दोस्तों कैसा है आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सब जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा, आज मैं जिस विषय पे आपको बताने वाला हूँ वो है निर्देशांक ज्यामिति का एक छोटा सा टाइप का क्वेश्चन जो आता है कि आपको त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक पॉइंट दिए हुए होंगे और उसमें से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लेगा। तो आपको करना क्या है, उसको कैसे निकालना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि इस पे एक्स वाई का फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन जब आप एक्स वाई का फॉर्मूला लगाइएगा ना, ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई के फॉर्मूले में पहले तो माइनस प्लस का बहुत बड़ा समस्या आता है। कहीं माइनस प्लस गलती हो गया तब कैसे आएगा। तो आज मैं आपको फॉर्मूला तनिक भी बताने वाला नहीं हूँ, एकदम एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आप यूं समझ लीजिए कि मैं आपको एक जादू दिखाने वाला हूँ। देखिए पहली बात तो जादू वादू कुछ नहीं होता है, जो भी होगा ना वो हाथ का सफाई होता है। तो मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ कि हाथ का सफाई इस वाले टाइप के क्वेश्चन पे आपको कैसे करना है कि एकदम 10 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर ले आ जाए। देखिए आपके पास जो तीनों पॉइंट का दिया हुआ है ना, उस पर लिखिए। तीनों ही पॉइंट एक जगह आप नोट कर लीजिए। हो गया। अब इन तीनों में से किसी एक को, इन तीनों में से किसी भी एक को आपको क्या करना है, जीरो कर लेना है। तीनों में से किसी भी एक को आपको जीरो कर लेना है। हम यहाँ तीनों में से किसी एक को जीरो कर लेते। देखिए ये वाला जीरो हो जाएगा, ये वाला, इसको हम जीरो कर लेते। ये तो ऑलरेडी जीरो है, जीरो। तो जीरो करने के लिए इसमें क्या कर रहे हैं हम, दो प्लस करेंगे। दो प्लस करेंगे तब नहीं जीरो होगा। तो सब में इधर दो का प्लस कीजिए, 2 जीरो इसमें भी कीजिए और 2 जीरो आप इसमें भी कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया जीरो जीरो। इसको आप जोड़ दीजिए 5 और ये भी आ गया आपका 5। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो ये हम लोग का जीरो जीरो हो गया ना। अब ये वाला 8 और ये 4, ये आ गया हमारे निर्देशांक पॉइंट। तो जीरो जीरो को इग्नोर कर देना है। क्या करना है, जीरो जीरो को इग्नोर कर दीजिए। जो जीरो जीरो हुआ है उसको इग्नोर कर दीजिए और इन दोनों में एक ऐसे एरो बना लीजिए, ऐसे एक चित्रकारी कर लीजिए। अब सुनिए, जो अंदर वाला है उसका अंदर वाले से गुणा कीजिए, जो अंदर वाला है उसका अंदर वाले से गुणा कीजिए और जो बाहर वाला है उसका बाहर वाले से गुणा कीजिए। तो मैंने बाहर वाले का गुणा किया तो 5 गुणे 4, 5 गुणे 4 और फिर घटाना है हमको किसको, अंदर वाले से। तो 5 गुणे 8 हो गया कितना, 20 माइनस 40। रिजल्ट आया हम लोग कितना, माइनस में 20। रिजल्ट आया माइनस में 20। तो माइनस में 20 नहीं, आप यहाँ पे पहले तो 2 का भाग कीजिए। 2 का भाग किया, आ गया 10, माइनस का 10 आया। तो देखिए जो माइनस में रिजल्ट आया तो आपको कभी भी रिजल्ट माइनस में नहीं लेना है। रिजल्ट भले माइनस में आए प्लस में आए, तो आपको रिजल्ट हमेशा धनात्मक देना है इसका। और आप इसका आंसर क्या कहिएगा कि 10 आया, 10 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आया। अब आप चाहे तो अपने फॉर्मूले पे निकाल करके देख लीजिए, इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो 10 वर्ग इकाई ही आएगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, 10 वर्ग इकाई। हमने क्या किया, कुछ नहीं भाई, जो तीनों पॉइंट के निर्देशांक दिए गए थे लिख लिए। अब इन तीनों में से किसी भी एक को आपको जीरो करना है, तो आप इसे कर लो, इसे कर लो, इसे कर लो, किसी एक को जीरो कर लो। तो मैंने इसको किया क्योंकि यह आसान था। इसमें एक तो ऑलरेडी जीरो था, एक को जीरो करना था। एक को जीरो करने के लिए हम क्या करते हैं, -2 है, इसमें प्लस का 2 करते तो ये जीरो होता है। यहाँ हम प्लस का 2 किए तो 2 और 0 यहाँ लिख लिए। उसके बाद जितना आप इसमें जोड़े घटाए हैं उतना ही आप इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो यहाँ भी 2 जीरो और यहाँ भी 2 जीरो। अब मैंने क्या कहा आपसे कि भाई प्लस करना है, जोड़ना है। हम जोड़ रहे हैं जी, किस किस में, 3 और 2 को जोड़े, हमें रिजल्ट क्या मिला, ये वाला 5 5। यहाँ भी रिजल्ट ये मिला, यहाँ भी रिजल्ट ये मिला। ठीक है, अब इस चीज को समझिए आप। अब जो ये 2 हम लोगों के पास पॉइंट बचे, ये वाले जीरो वाले को मैंने बोला था इग्नोर कर देना है, जीरो इग्नोर हो गया। ये जो 2 बच गए हैं ना, इन 2 में से अंदर वाले का अंदर वाले से गुणा, बाहर वाले का बाहर वाले से गुणा। तो कर दिए 5 गुणे 4 तो 20 आया, 8 गुणे 5 40 आया। घटा करके 2 से भाग कर देना है, घटा करके 2 से भाग कर देना है, कर दिए। हमें क्या मिला, माइनस का 10, माइनस 10। अब इसका जो क्षेत्रफल होगा वो माइनस में कभी भी नहीं होगा, ये नोट कर लीजिएगा। आप जब भी रिजल्ट आपको दीजिएगा तो धनात्मक ही रिजल्ट दीजिएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, धनात्मक में कितना, 10 वर्ग इकाई। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन को बनाने का एक टाइप प्रक्रिया। चलिए आपको इसी क्वेश्चन को बनाने का एक और प्रक्रिया समझाते हैं, उस पर आप इसको कैसे बनाइएगा जरा देखिएगा ध्यान से। इसी टाइप के क्वेश्चन को बिना ट्रिक के एक और प्रक्रिया से हम आपको बता रहे हैं बनाना।
ध्यान से देखिएगा, आपको कितना कितना दिया गया है, 3 5 -2 0 6 और 4। ठीक, सबको आप फ्रैक्शन में लिख लो जी। 3/5 इसका लिखेंगे, इसका हो जाएगा -2/0 और इसका हो जाएगा 6/4। और एक बार और इस प्रथम वाले को लास्ट में लिख लो। किसको? फर्स्ट वाले को लास्ट में लिख लो। एक बार और आप क्या करो कि फर्स्ट वाले को लास्ट में लिख लो। लिख दिए। अब सुनिए क्या करना है आपको, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे कर रहे हैं। इसका गुणा इससे और इसका गुणा, तो 5 का गुणा 10 से, यहाँ पे देखिए 2 है, 2 माइनस में 2 है, तो 5 का गुणा जब माइनस में 2 से किए तो यह हमें रिजल्ट देगा -10। उसके बाद चलना है 0 का गुणा 6 से। जैसे ही हम 0 का गुणा 6 से किए तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0। अब 4 का गुणा 3 से, तो यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे और 12 चट्टियां 12। ठीक है, ये एक बार हो गया। अब आपको क्या करना है, इस 3 का मल्टीप्लाई इससे करना है और इस 2 का मल्टीप्लाई इस 4 से और इसका 6 से। मतलब कि जो आप क्रॉस मल्टीप्लाई देख रहे हो रहा होगा, तिरछा तिरछी गुणा हो रहा है, वैसे ही करना। मतलब यहाँ से गोली मारा तो इसको मारेगा, ये मारेगा तो इसको, और ये अपने सीधा। ठीक है, और फिर क्या करना है आपको कि तीनों का गुणा कर करके लास्ट में देखिएगा, लास्ट में यहाँ पे जो इधर वाला साइड का है ना, ऐसे ऐसे वाला का यहाँ लिख दिए। अब इनको माइनस कर देना है, किससे? इस वाले से। तो 3 में हुआ 0 का मल्टीप्लाई तो 0, 2 में 4 का करेंगे तो देखिए यहाँ माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 8। ठीक है, अब चले 4 में 3 का कर रहे हैं हम लोग, 4 में 3 का तो इधर हो गया था। अब 6 में 5 का कर रहे हैं, 6 में 5 का किए तो 30 और सब का आधा करना है आपको, बट्टे में 2। चलिए अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। देखिएगा यहां से -10 प्लस 2, तो हमें मिला प्लस का 2। ठीक है, प्लस का चिन्ह देते नहीं, हटा देते हैं। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस को देंगे। यहां से कितना मिलेगा, -8 और प्लस 30, तो मिल गया हमको 22। माइनस का 22/2 यानी कि माइनस का 20/2 बराबर मिला -10। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा है, क्षेत्रफल को कभी भी माइनस में नहीं लेना है। तो इसका हम लोग रिजल्ट क्या लिखेंगे, 10 वर्ग इकाई। इसका रिजल्ट हम लोग लिखेंगे 10 वर्ग इकाई। ठीक है, आइए दोस्तों, ये तो हो गया कि एक ही क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को 2 तरीके से बताया, और दोनों ही तरीके में ध्यान दीजिएगा, दोनों ही तरीके में मैंने कहीं पे भी कोई सूत्र का प्रयोग नहीं किया है। एकदम आपको लॉजिकल मेथड बता रहा हूँ, सीधा निकाल लीजिए, फटाक से इसका आंसर आ जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति का ये क्वेश्चन है, उसी में से त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछता है। अभी आप जाइएगा मत, क्योंकि मैं आपको अभी एक क्वेश्चन इस पे कराऊंगा थोड़ा सा हटके, और फिर मैं आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने सिखाऊंगा कि चतुर्भुज के जब चारों निर्देशांक पॉइंट दिए रहते हैं तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाइएगा सर यहाँ पे।